श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है श्रीमान ब्रजेश सिंह ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। मुसीबत कर्री पड़ गई, नारी नर पे चढ़ गई। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। तो श्रोताओं, हमारा एक चैनल चलता था भक्ति ज्ञान सागर के नाम से, अब वह समाप्त हो गया है। अब ये हमारा नया चैनल है। आप सभी हमारे नए चैनल से जुड़ जाइए और इसी में अब आप सुंदर सुंदर पहेलियां पूछिए। तो श्रोताओं, हमने श्रीमान ब्रजेश जी की पहेली ली है। मुसीबत कर्री पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। प्रसंग बहुत अच्छा है। श्रोताओं, भगवान श्री राम रावण को मार करके अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटे तो प्रसन्नता का माहौल था। सभी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। मैंने इतने राक्षसों को मारा, मैंने इतने राक्षसों को मारा। भगवान श्री राम बोले, मैंने उस दशमुखी रावण को मार दिया है। जब सीता जी को पता चला, अरे भगवान तो घमंड कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो श्रोताओं, सीता जी बोली, महाराज आपने रावण को तो मार दिया, लेकिन अभी असली रावण तो आपसे मरा ही नहीं है। असली रावण तो अभी बाकी है। असली रावण कौन है? असली रावण एक रावण का ही भाई सहस्त्र मुखी रावण है, सहस्त्र आनंद रावण है। श्रोताओं, ये कथा हम अध्यात्म रामायण से सुना रहे हैं। तो श्रोताओं, होता क्या है, जब ये सीता माता ने बोला तो भगवान श्री राम बोले, अब हम उस सहस्त्र आनंद रावण को भी मारेंगे ही, नहीं तो राक्षस फैल जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए पुनः सेना सजाते हैं। श्रोताओं, भगवान श्री राम सेना को लेकर के और सहस्त्रमुखी रावण पर आक्रमण कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। वहां जाकर के तो होता क्या है, हम आपको एक जानकारी और दे दें। वो सहस्त्रमुखी रावण पुष्कर राज में बसता था। तो भगवान श्री राम ने सहस्त्र आनंद रावण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी और जब लड़ाई होने लगी तो सहस्त्र आनंद रावण ने भगवान श्री राम को हरा दिया। अब तो श्रोताओं, जैसी हमारी पहेली की पहली लाइन है, मुसीबत कर्री पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। मुसीबत बहुत कठिन हो गई। अब तो सहस्त्रमुखी जो रावण था वो कहने लगा, सीता जी को वो रावण तो नहीं ले गया, लेकिन अब ये सीता जी को मैं रखूंगा। अब तो श्रोताओं, भगवान श्री राम परेशान हो गए। दूसरे दिन युद्ध करने गए, फिर हार गए। अब कोई उपाय नहीं था। सहस्त्रमुखी आनंद अब भगवान श्री राम को मारना चाहता था। तो जैसे ही सहस्त्रमुखी रावण ने एक बाण चलाया, भगवान राम में जाकर के लगता, उससे पहले
सीता जी को गुस्सा आ गया। अच्छा, आप मेरे प्रभु को मारना चाहते हो? तो सीता जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, काली माँ बन गई और रावण से युद्ध करने लगी। सीता माता जिस सिर को काटती, जैसे ही धरती पर खून टपकता, नया रावण पैदा हो जाता। श्रोताओं, सीता माता और रावण में युद्ध चल रहा था, लेकिन सीता माता ने तो दुर्गा काली का रूप धारण कर लिया था, इसलिए एक हाथ में खप्पर लिया, एक हाथ में तलवार थी। सीता माता तब भी जिस भी सिर को काटती, उसके उस जो सिर से खून निकलता, उस खून को खप्पर में ले लेती और पी जाती। इस प्रकार से माता सीता ने उस रावण को मार दिया। अब काली का रूप था, काली के रूप को कौन समझाए? उसने विनाश करना शुरू कर दिया। जो भी बचे कुछ राक्षस थे, सबको मार के और खून पीना शुरू कर दिया। श्रोताओं, मुसीबत कर्री पर गई कि नर पे नारी चढ़ गई। बहुत ही विकट समस्या पैदा हो गई। अब तो उसको कौन शांत कराए? सभी देवता हाथ जोड़े और बोले, माँ आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन अब कुछ नहीं था। अब तो सीता माता काली का रूप धारण करके देवताओं की तरफ भी आगे बढ़ रही थी, उनको भी खाना चाहती थी। लेकिन हुआ यूं कि भगवान श्री राम को स्वयं को समझाने के लिए आना पड़ा। जैसे ही भगवान वो काली आगे बढ़ी, तो भगवान श्री राम उसके आगे लेट गए। आगे जब लेट गए तो माँ काली ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पैर रखे, अपने पैर रखा, पैर बढ़ाया, तो देखा, अरे प्रभु स्वयं मेरे सामने पड़े हैं। तो श्रोताओं, इस प्रकार से फिर धीरे धीरे क्रोध जाता रहा और सीता माँ की जो काली बनी हुई थी वो शांत हुई और भगवान श्री राम के ऊपर चढ़ गई। तो जब पता चला तो बाद में भगवान श्री राम के हाथ जोड़े और उतरी। इसी प्रकार से ये पहेली यही लगती है, मुसीबत कर्री पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। सीता